हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक समय में महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था महर्षि भृगु। महर्षि भृगु की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित भृगु संहिता आज भी अनुकरणीय है। तो आज हम आपको महर्षि भृगु के जीवन काल से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो महर्षि भृगु और त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंधित है। आइए जानते हैं क्या थी वह घटना। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि भृगु ने श्री विष्णु के छाती पर पैरों से प्रहार कर दिया था, मगर ऐसा क्यों हुआ था, चलो आज हम आपको बताते हैं। एक बार श्रीपद पुराण के संहार खंड में वर्णित कथा के अनुसार मंदारचंद पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों में एक बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद के अंत में ये निष्कर्ष निकला कि जो देव सद्गुणी होंगे वही श्रेष्ठ होंगे और इस काम के लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। त्रिदेव की परीक्षा लेने के लिए ऋषि भृगु ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक जाकर ऋषि भृगु बिना कारण ही ब्रह्मा पर क्रोधित होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप सभी ने मेरा अनादर किया है। ये देखकर ब्रह्मा जी को भी क्रोध आता है और वो बोलते हैं, तुम अपने पिताजी से ही आदर की अपेक्षा रखते हो। भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, जाओ, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना सीखना चाहिए। इस पर ऋषि भृगु ने क्षमा मांगी और बोले कि मगर आप क्रोधित हो गए, मैं तो केवल ये देखना चाहता था कि आपको क्रोध आता है कि नहीं। इसके बाद ऋषि भृगु शिव की परीक्षा लेने पहुंचते हैं। शिव अपने ध्यान में लीन है। ऋषि भृगु स्वयं उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां शिव जी ध्यान कर रहे थे। वहां पहुंचकर ऋषि शिव का बिना कारण अवमान करने लगते हैं। भृगु की आवाज सुनकर शिव जी का ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी ने कहा, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। उतने में क्या होता है, माता पार्वती वहां पहुंच जाती है और उन्होंने ऋषि भृगु के प्राणों की रक्षा के लिए शिव जी से प्रार्थना की। माता ने शिव को यह बता दिया कि इसमें ऋषि की कोई गलती नहीं है, वो तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर शिव जी का क्रोध शांत हो गया और ऋषि को बताया कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। इसके बाद ऋषि भृगु श्री विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके धाम पहुंच जाते हैं। जब ऋषि भृगु वहां पहुंच जाते हैं तो भगवान विष्णु निद्रा में थे। ऋषि भृगु को लगा कि उन्हें देखकर जानबूझकर विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। तब उन्होंने विष्णु की छाती पर अपने पैरों से जोर से आघात कर दिया। श्री विष्णु की निद्रा भंग हो गई। श्री विष्णु उठ जाते हैं और वो ऋषि भृगु के पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि महर्षि, आपके आने की मुझे खबर नहीं थी, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। ये देखकर ऋषि भृगु बहुत प्रसन्न हो गए और उतने ही लज्जित भी हो गए और इसी तरह उन्होंने श्री विष्णु को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।